महाराज कब लोगे जिम्मेदारी? ये जो एवरेज है 34, 35, 36, 36, 35, 34, 34, 34.5, 35, पौने 36, ले हो 36 चली, 36.5 चली, ले दो। और मैं सारे प्लेयरों के बाद एक और रियलिटी बताऊंगा क्या है, और उसमें मैं तुम हम सब जिम्मेदार हैं। केएल राहुल, अरे महाराज कब लोगे जिम्मेदारी? ये जो एवरेज है 34, 35, 36, 36, 35, 34, 34, 34.5, 35, पौने 36, ले हो 36 चली, 36.5 चली, ले दो पारियां खराब, ले आ नीचे। अब यहां तो बैटिंग ऑर्डर का कोई कलेश नहीं है ना अब तो, क्योंकि राहुल ओपन ही कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में यही हुआ था, पहले ओपन करा, फिर रोहित आ गया, फिर नीचे उतार दिया गया, फिर दोबारा ओपन, तो वहां गड़बड़ चल रहा था। हालांकि केएल राहुल के साथ हमेशा यही रहा है करियर में, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया। फिर कई बार दामाद जी का भी दिमाग खराब हो जाता, दामाद जी कहते तुम्हारा फुद्दू बना के जाऊंगा मैं, तो वो फुद्दू बना जाते हैं कई बार। भाई सीनियर बंदे हो यार। वो एक गाना था ना, तुझ में रब दिखता है, मुझे तो राहुल में ही रोहित दिखता है टेस्ट क्रिकेट का, मुझे तो राहुल में ही विराट ढूंढ रहा हूं मैं। हाँ 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 हूं मैं फुद्दू, मैं तो राहुल में ही पुजारा ढूंढ रहा हूं, क्योंकि वही है जो भी है ले दे के। बाकी तो सब ऐसे हाथ झाड़ के जाते हैं जैसे रोटी बनाने के बाद ऐसे ऐसे करके आटा नहीं झाड़ते, ऐसे करके झाड़ के चले जाते हैं। साई सुदर्शन, क्या विचार है लल्ला? नहीं बता दो, खुल के बता दो क्या विचार है, करना है कुछ कि नहीं? आईपीएल में आउट नहीं होके देता था यह आदमी, और आउट हुआ तो सीधा प्लेऑफ में गुजरात की टीम ही बाहर मार दी देके। चलो वहां पे वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, पर दिक्कत एक है कि उसका तो सिलेक्शन ही, जो उसका ज्यादा मेजर, जो उसका सेलेक्ट करने का कारण है वो आईपीएल है। क्या यस और नो, क्या डोमेस्टिक में उससे बेहतरीन कोई एवरेज लेके नहीं घूम रहा? उसको एक ही चीज का मैं यहां पे एक बेनिफिट दे सकता हूं कि भाई तुम्हें पिछले मैच में ड्रॉप कर दिया, उससे पिछले में तुमने रन बनाए थे, इंग्लैंड में भी मौका मिल रहा था, हालांकि मौके मिले ही हैं। मैं तो चाहता था करुण नायर को भी होम सीरीज में मौका मिले, किसी एक सीरीज में। अगर वो 200 ना बनाता, निकाल देते। अब वो बैठ के ट्वीट कर रहा है, रन भी कर रहा है, सेंचुरी भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। साई सुदर्शन ने भी मतलब कसम खा रखी, नहीं करके दूंगा कुछ भी। यार मान लिया ऑलराउंडर भरे हैं इस टीम में ज्यादातर, मान लिया कोई भी कहीं भी आ रहा है, अरे जो भी जहां पे भी आ रहा है, क्या जीरो ही करके चले जाओगे सीधा, या सीधा ही 2, 4, 5, 10 रन करके चले जाओगे? स्कोर कार्ड में बाद में दिखाता हूं टोटल। सीधे ही 15 कर जाओगे 40 बॉल में? उसके बाद आते हैं भाई लोगों ध्रुव जुरेल। अब क्या बोलूं, क्या करना है? स्पेशलिस्ट बैट्समैन की हैसियत से खिलाओ ध्रुव जुरेल। हालांकि मेरे से पूछोगे, मैं ध्रुव जुरेल को नंबर 3 पे खिलाता इस टीम में, पर क्या वो नंबर 11 पे खेल रहा है? भाई यहीं पे जगह सी बन रही थी, अब यहां कर लेता कुछ। इंडिया ए के लिए खेलते हुए सेंचुरी पे सेंचुरी, 2 बैक टू बैक, और ऐसी ऐसी पिचेस देते हैं, वहां वो आंखों में धूल झोंकते हैं, और पिच का रोना तो खत्म हो जाना चाहिए। जहां कुलदीप यादव 134 बॉले खेल जाए यार, वो नंगा करके चला गया बाकियों को। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा बॉले खेली हैं इस सीरीज में किसी एक इंडिविजुअल तौर पे अगर बल्लेबाज की बात करें तो 134 बॉले खेली हैं भाई। बाकी क्या कर रहे हैं? जीरो किया ध्रुव जुरेल ने। ऋषभ पंत, मैं तो ऐसे ही खेलता हूं, हां खेल लो भाई ऐसे ही, हम भी ऐसे ही देख रहे हैं तुमको, खेल लो ऐसे ही खेल लो। दूसरी बॉल पे आगे छक्का मार दो, उसके बाद आउट हो जाओ, बल्ला लग रहा है कैच दे दो। सारी टेक्नोलॉजी फुद्दू, इंपायर फुद्दू, साउथ अफ्रीका वाले बेवकूफ, रिव्यू ले लो। हाँ ले लो, कप्तान हूं, मेरी मर्जी, मैं तो लूंगा। हम तो ऐसे ही खेलेंगे। खैर उसके रन भी ऐसे ही आते हैं, बट कई बार यार रुकना पड़ता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा था वर्ल्ड कप में 2023 में। रोहित शर्मा ऊपर से उड़ा के खेल रहा था, लेकिन उस पर्टिकुलर मैच में क्या हुआ, दूसरी तरफ से 2-3 विकेटें जल्दी जल्दी गिर गई। रोहित शर्मा को अपना गियर डाउन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा पता क्यों है? कप्तान था, जिम्मेदार प्लेयर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी थी।
पर दिक्कत क्या है ना, जब आपका सब कुछ दांव पे लगा ही नहीं है तो फिर क्यों करना, इतना टेंशन क्यों लेनी। मैं तो वैसे भी महान विकेट कीपर हूं, मैं तो वो अचीव किया हूं ना टेस्ट क्रिकेट में जो मेरे थाला ने भी नहीं किया। तो बात खत्म हो गई, मेरा एल बनाए 489 के जवाब में रन। अब इन सारी चीजों में गौती को गालियां निकालते रहो। गौतम कबीर के कसीदे में पढ़ चुका हूं स्टार्टिंग में। फिर कौन आता है, फिर आता है नीतीश कुमार, फिर आता है रविंद्र जडेजा। अब रविंद्र जडेजा का भी इस सीरीज में भाई फेलियर है। रविंद्र जडेजा ने रेड्डी के आउट होने के बाद सिर पे हाथ रखा है भाई, यूं करके। पूरा देश अपना ऐसे ही पकड़ के बैठा हुआ था सिर। भैया 6 सेशन खेल लेंगे, भैया 800 बना देंगे, भैया हम चौथा खेलेंगे ही नहीं, हम 800 बना के 350, 250, 250 का टारगेट दे देंगे, हम साउथ अफ्रीका को फंसा देंगे चौथा। ये वैसे ही चर्चा करते हैं हम लोग यहां आके, जैसे इन्होंने एसी रूम में बैठ के बीसीसीआई वालों ने पोस्टर बॉय डिजाइन किया है ना, हम यहां इंडिया की इम्पॉसिबल विक्ट्री दिख रही है, फिर भी विक्ट्री दिला के जाते हैं रोज। बस मुझे रविंद्र जडेजा पे एक ही बात बोलनी है, क्यों नहीं हो रहे फील्डर 2-3 इधर उधर। मेरे भाई अगर कोई अच्छा काम कर रहा है अपनी कैप्टनसी में, अगर कोई अच्छा अचीव किया हुआ है तो उसको अप्रिशिएट कर देना चाहिए है। टेस्ट क्रिकेट में क्या है, 2-3 फील्डर इधर के उधर करे, ले भाई हो गया काम खत्म। सारी टीम इधर से उधर हुई पड़ी है लेकिन जीत नहीं रहे घर में। क्या करो बताओ अब। अरे मैं चालाक आदमी नहीं रहा हूं, अब प्रॉब्लम यह है। फिर आता है भाई लोगों नीतीश कुमार रेड्डी। भाई जितना पागल इस लड़के का बनाया है और जितना पागल इसने हमारा बनाया है, इतना गौतम गंभीर ने भी नहीं बनाया। ये है क्या, पहले तो ये बताओ, पहले तो ये डिसाइड करो ये है क्या। मैं अपने विचार बता देता हूं नीतीश कुमार रेड्डी पे। इस लड़के पे सिर्फ और सिर्फ भरोसा करने की जरूरत है। इस लड़के को आप प्रॉपर भगाओ, इसको बॉलिंग करवाओ इससे। कभी कभार तुम इसको बल्लेबाजी नहीं देते, वेस्ट इंडीज के खिलाफ याद है, इसको भेजा ही नहीं। बॉलिंग कराते हो, 3-4 ओवर करवाते हो, फिर सीधा 480 हो जाते हैं, फिर लेके आते हो। कभी पैर पकड़ के इंजरी हो जाती है। हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे कि भाई वो इंजर्ड वगैरह हो जाता है, टैलेंट के हिसाब से तो नहीं मिला, इंजरी के हिसाब से हूबहू मिल गया है। अब ये देखना है कि वो ज्यादा टांग पकड़ता है कि ये भाई। उस्ताद जी तो चलो फिर भी, हार्दिक पांड्या तो फिर भी स्टोरी लगा लेते हैं, माहौल जमा देते हैं लड़के लोगों के बीच में, थोड़ा सा मोटिवेशन आती है। ऐसे लड़के लोग घर में फिर सोफा ही उठा लेते हैं भैंस की यूं करके कि हम कौन सा उस्ताद जी से कम है। इस भाई से जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही। अरे कब बनाओगे रन हैं? वो जी बॉल यहां मार दिया, अरे उनके पास तो प्लानिंग है, वो हमारी तरह थोड़ी खड़े हैं वहां पे दनबट्टा बन के। 10 किया। फिर आ जाते हैं वाशिंगटन सुंदर के ऊपर। वाशिंगटन सुंदर के लिए ताली बजनी चाहिए भाई लोग। एक ही प्लेयर दिखा है इस पूरी सीरीज में अभी तक, जो 3 पारियां हुई हैं, रॉक सॉलिड, बड़े ही तरीके से, बड़े ही कॉन्फिडेंस से खेलता हुआ एक ही प्लेयर दिखा है, एक ही बैट्समैन दिखा है। उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, मुझे जहां मर्जी खिला लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो एक्साइटेड हूं। इसको गौती का डर भी बोल सकते हैं, इसको कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं वाशिंगटन सुंदर का। कभी कभार उसको बॉलिंग नहीं देते, कभी कभार उसको बॉलिंग ही देते हैं। और वाशिंगटन सुंदर पे मुझे याद आया, मैं बाद में दिखाता हूं वाशिंगटन सुंदर को कितना इन्होंने ऊपर नीचे किया है। आज वाशिंगटन सुंदर यार भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, आज 8 नंबर यार। वो रोहित शर्मा का बयान याद है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि 7-8 नंबर वाले को ओपन करा दिया या ऊपर भेज दिया, नहीं, इतना पागलपंती नहीं करते हम। वो करता भाई, वो बैठा उधर ऐठा हुआ, 2-2 माइक लगाया हुआ।